देखिए, परमात्मा ने हमारे क्या भाग्य है। ज़रा अपने नसीब पर आप इतराइए कि इतने सुंदर स्थान पर हमको एक आने का अवसर दिया और इन वृक्षों ने अपने प्रेम की छांव हमें दी। ये वृक्ष जो हम देखते हैं धरती पर, ये सब धरती के आकाश की तरफ उठे हुए हाथ है प्रार्थना में। धरती आकाश की प्रार्थना करती है, तो प्रार्थना करने के लिए कुछ न कुछ तो सिंबल देना पड़ेगा, कोई बताना पड़ेगा। तो धरती ने वृक्ष पैदा किए आकाश की तरफ हाथ करके प्रार्थना में डूबने के लिए। और जहाँ हम बैठे हैं यह है बांस के पेड़। इसी पेड़ों से बांसुरी बनती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जो पुस्तक है विश्व प्रसिद्ध, उसका नाम है मसनवी। उस किताब की शुरुआत प्रथम अध्याय बांसुरी से होती है। क्या कारण होगा कि मौलाना ने अपनी उस सुंदरतम ग्रंथ की शुरुआत प्रथम अध्याय बांसुरी का नाम दिया। क्योंकि बांसुरी बनती तब है जब इस पेड़ में से, उसके परिवार में से कोई एक डाल काटी जाती है। तो वो टुकड़ा अपने परिवार से बिछड़ जाता है और फिर उसमें से जो स्वर निकलते हैं वो बहुत विरह के स्वर है बांसुरी के, कि वो अपने परिवार से बिछड़ गई है। ऐसे ही हम भी उस परमात्मा से बिछड़ गए हैं और यही हमारा दर्द है। और जब तक हम उस परम तत्व से नहीं मिलते जो वास्तविक हमारा धाम है, जहाँ से हम आते हैं और जहाँ हम एक दिन चले भी जाते हैं, लेकिन हमारा आना और जाना, आना भी हमारा सोए सोए है और जाना भी हमारा सोए सोए है। जो आदमी जाग कर जाता है उसका जाना सार्थक होता है। तो जब तक हम उस परम प्यारे से, उस परमात्मा से हमारी लगन नहीं लगती और उसके गोद में जाके नहीं बैठते हम, अपने पिता के जहाँ से हम आए, तब तक जीवन में मनुष्य कुछ भी कर ले, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उससे कोई मायना नहीं है। उसके जीवन में दुख, पीड़ा, संताप रहेंगे ही रहेंगे। ऐसी जगह पे जब हम आते हैं तो ये जगह हमें बहुत सुकून से भर देती है। तो आपके जीवन में ये जो पल अभी गुजर रहे हैं, इन पलों को आप यहीं पर छोड़ के मत चले जाना। इन पलों को अपने साथ ले जाना, ये आपकी विरासत है। ये जो पल आप गुजार रहे हैं यहाँ पर इस समय, इन पलों को समेटिए आप, इन नाजुक पलों को।
और जब घर जाओ तो इन पलों को फिर से रीलिविंग करो, तो आपके जीवन में ये शांति के जो पल है, ये जो परमात्मा की खुशबू से भरे हुए जो ये क्षण आपके गुजर रहे हैं, ये आपके घर में भी मौजूद होंगे आपके साथ साथ। क्योंकि जिन पलों को हम गुजारते हैं ध्यान में, उस परम पिता के प्रेम में, वे पल कभी नष्ट नहीं होते। ध्यान में एक बड़ा अच्छा प्रयोग चलता है रीलिविंग का, जैसे भारत के ग्रंथों में मानस परिक्रमा कहते हैं। तो इन पलों को समेटिए और जब घर जाओ इन पलों को याद करिए, इसमें फिर से एंटर करिए और ये पल आप पर बहुत बरसात करेंगे। अब हम एक 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और आसपास जो भी आवाज़ होती है, हवा से बांस की सरसराहट, पत्तों की चरचराहट, जो भी हो, उस पर संवेदनशील होकर उस पर ध्यान केंद्रित करें। कोई भी आवाज़ आपके बिना सुने न जाती हो। आप एक घाटी बन जाओ जिसमें आवाज़ गूंजती है और विदा हो जाती है। आंखें बंद कर ले और 10 मिनट